राजनीति में कैसे आना हुआ? आखिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं मुखिया बनकर बिहार का पंचायत का आप तकदीर बदल देंगे? फंड का बंटाधार करते हुए देख रहा हूँ टीवी में, न्यूज़ पेपर में कि क्यों नहीं गरीबों के लिए कुछ किया जाए। जो नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ खानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत में और हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं। इनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दा है। और आपको फ़िलहाल बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी यूपी में पहुंच चुके हैं और वहां मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करने की कार्यक्रम जारी है। तो ब्रेकिंग भी आपको बीच में बताते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, ये मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कुछ माहौल, क्योंकि बिहार में पंचायत इलेक्शन सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है और सारा जनता इस रंग में रंग चुके हैं। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम नरेश महतो हुआ। मेरा पूर्ण परिचय है। मेरा पिता का नाम श्री स्वर्गीय रामविलास महतो हुआ। मैं सैदखा निवासी हूँ, जो शादीपुर पंचायत अंतर्गत है और मेरा प्रखंड खानपुर है। और इस समय मैं पंचायत का मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो इस सबसे पहले हम एक तीखी सवाल से शुरुआत करेंगे। इस सेशन की शुरुआत में एक सवाल रहेगा कि ये बताइए कि बिहार का जो विकास नहीं हो पाया है, ख़ासकर ग्रामीण इलाकों का, इसमें जो मुखिया का धांधली कहें या फिर मन बढ़ जाना कहे या फिर हमारा सरकार भी कहीं ना कहीं खामोश रहती है इस मुद्दे को लेकर। और इस पे वीडियो जो है, जो प्रखंड लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो भी ज़्यादातर खामोशी नज़र आते हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप सोच रखते हैं कि एक पंचायत का विकास क्यों नहीं हो पाता है? आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? जी निश्चित रूप से ये देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रखंड के मिली भगत से पूर्ण रूप से धांधली किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का फंड का सदुपयोग नहीं किया गया और पब्लिक के आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। किसी तरह का कंप्लेन होने पर प्रखंड से भी इसके कार्रवाई नहीं होती है और ये एकदम साबित हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं ज़रूर प्रखंड से मिले हुए हैं। और सरकार की कहें तो सरकार तो फंड भेजती है लेकिन इसका शायद मॉनिटरिंग नहीं करती है। अच्छा, इस लेवल पे आपका पंचायत कहाँ ठहरता है? क्या मतलब क्या स्थिति है आपके पंचायत की? पंचायत की स्थिति बहुत ही बुरा है। अच्छा, सरकार ने जैसे सुनने में आ रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से कि पंचायतों को 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन कोई तो बताए कि 10 करोड़ रुपया कहाँ है। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछते हैं कि ये 10 करोड़ रुपया कहाँ है? आपने दिए, इसका मॉनिटरिंग क्यों नहीं करवाए? आपका शौचालय का स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल है, क्योंकि देखिए एक मुखिया पद पे जो अभी फ़िलहाल पंचायत इलेक्शन में जो मुखिया पद पे लड़ाई होती है, इसमें बहुत ही मारामारी है। रीज़न है क्योंकि ये मुखिया पद की जो लोग दावेदारी करते हैं, जो मुखिया बन जाते हैं, वो फिर मुखिया जी कहलाते हैं और करोड़ों रुपए का घपला कर जाते हैं और उसके बाद उनकी स्टेटस कुछ अलग ही हो जाती है। वो जाके बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बैठते हैं, बड़े बड़े मॉल में बैठते हैं और अपना जो ज़मीन है, अपनी जो संपत्ति अरजते हैं, वो आम इंसान से कहीं ज़्यादा रकम होता है। तो इस पे सवाल बनेगा, क्योंकि पूछता है बिहार, एक मुखिया को जब हमने चुना है विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए, तो इस पे वो अपना विकास करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार के ऊपर भी जाती है, प्रखंड अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी जाती है। तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठे ताकि जो गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है, लोगों का फंड मार दिया गया है, अधिकार मारा गया है, इस पे कार्रवाई हो सके। जी निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल मॉनिटरिंग की ज़रूरी है। सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उनके द्वारा एक 7 निश्चय योजना का दिया गया था और हमको नहीं लगता है कि कहीं पर वो उनका सही रूप से कोई किसी तरह का काम हुआ है। आज देख लीजिए मेरे पंचायत अंतर्गत कहीं भी जो है सो नालीकरण का काम नहीं हुआ, LED लाइट नहीं लगाया गया, नल जल योजना है
जो पंचायत के द्वारा करवाया गया, कहीं पे किसी को जो है कुछ घर छूट गया, वहाँ पर ठीक से उसका संचालन नहीं हो रहा है। अच्छा, इस पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। देखिए, जब कोई भी फंड पास किया जाता है, निर्माण जब हो जाता है, तो ब्लॉक की तरफ से एक पदाधिकारी के कुछ अधिकारी को भेजा जाता है कि इसकी जांच करे कि क्वालिटी का रही है, कितने दिनों के अंदर बना है, क्या सिस्टम है, पूरा तरीका से बना है या नहीं। तो किसी भी प्रकार का जो है अभी अधिकारी तक नहीं किसी भी पहुंच कोई पाते। भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई भी जांच वाच यहाँ पर नहीं होता है। क्या और सब मिल करके, हमको लगता है कि सब मिल करके पैसा का पूर्ण रूप से घोटाला कर जाता है। इसका ग्राउंड जांच होना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिहार में, खासकर बिहार में जो सरकारी नौकरी के लोग पीछे जो लोग भागते हैं, रीज़न कुछ अलग ही होता है। रीज़न ये होता है, जो सरकारी कर्मचारी पूरे होते हैं, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, ऑफिस में आराम करना चाहते हैं, पेमेंट टाइम पे लेना चाहते हैं और अपना रोब जनता पे दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी हकीकत है हमारे बिहार के अफसरों का, बिहार के सरकारी कर्मचारियों का। वो पैसे के लिए, मतलब सरकारी कर्मचारी जो भी जहाँ भी बैठा है, जितना हो सके घोटाला हो सके, जितना पैसा आ सके, जितना घूस ले सके, वो अपने लेवल पे बिहार में ले रहा है घूस, और हमारे बिहार को ऐसे ही कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये सारी स्थिति हैं। फिलहाल तमाम मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। नरेश जी हमारे साथ भी जुड़े हैं, इनका राजनीतिक में क्या अनुभव है इस पे भी बात करेंगे। आपका राजनीतिक में कैसे आना हुआ, आखिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं मुखिया बनकर बिहार का पंचायत का आप तकदीर बदल लेंगे? देखिए, मैं तो पहले कभी इस टाइप का सोच नहीं रहा था, लेकिन इन सब का जो खेल वेल देखा, फंड का बंटाधार करते हुए देख रहा हूँ, टीवी में, न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, तो मन में ये जागा कि क्यों नहीं गरीबों के लिए कुछ किया जाए। जो अभी प्रेजेंट में जो भी मेरे मुखिया जी हैं, वो सिर्फ अमीरों को देखे हैं, गरीबों का सिर्फ कहा जाए तो गला रेतने का काम किया है। उनके लिए कोई भी योजना नहीं संचार, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, किसी भी तरह का जागरूक नहीं किया गया। लोगों के घर में चिट्ठी रखा हुआ है, कार्ड बनवाने का कोई जागरूकता नहीं हुआ, लोग मर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, और वो कार्ड घर में रखा हुआ है। मुखिया जी की तरह ये बड़ी सवाल है, क्योंकि देखिए, आयुष्मान भारत जो योजना नरेंद्र मोदी सपना दिखाया पूरे जनता को, इस पे जनता पूरी खुश हुई, और इस योजना को केवल अनाउंसमेंट कर देने से कुछ नहीं होता, ज़मीनी हकीकत भी देखने की ज़रूरत है, इसको बार बार इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और निगरानी भी करने की ज़रूरत है, ताकि जो योजना आपने बनाया उस पर सही से काम हो भी पा रहा है या फिर जनता को धोखा दिया जा रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी आप ही की है। तो आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है, ताकि जो इम्प्लीमेंट आपने लगाने की सोचा है वो हकीकत लगा क्यों नहीं है। तो नरेश जी, ये बताइए कि आखिर अगर आपका सेवा भाव का ही मन हो, तो हम बहुत सारे बिहार में ऐसे पंचायत इलेक्शन में ऐसे पद है जिस पे आप जाके सेवा कर सकते हैं, तो आखिर मुखिया ही क्यों? जरूर मुखिया पंचायत का प्रधान होता है, और मुखिया जो है पंचायत का रीढ़ है। मुखिया जी अमीर भी होते हैं, काफ़ी अमीर हो जाते हैं इलेक्शन के बाद। हाँ, जो ऐसा मनसा बनाए रखते हैं कि बस काम नहीं करना, सिर्फ पेपरबाजी कर देना है, दिखा देना है, पैसा सब अपने जेब में रख लेना है, तो यहाँ तो गरीब का उत्थान हो नहीं सकता है। देखिए राम नरेश जी, मैं आपको बता दूं, अब के जनता जाग चुकी है, और अब के जनता शिक्षित भी हो रही है, और इनको पता भी है कि अब के पंचायत में क्या खेला खेला जा रहा है। जनता बड़ी होशियार है, अगर किसी के द्वारा अगर चुना लगाया जाएगा तब तो ये मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही होशियार है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, यानी कहना चाह रहे हैं आपको कि आज जनता सब कुछ देख चुकी है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑडिट भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया। आज एनआईसी की रिपोर्ट भी देखा जा रहा है, और एनआईसी की रिपोर्ट से मिलान हो रहा है, तो कहीं कुछ नहीं है। एनआईसी की रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि एलईडी लाइट लग गया, आप ग्राउंड पर जाकर के जांच कीजिए इसका, कहीं भी एलईडी लाइट नहीं लगा है। एनआईसी की रिपोर्ट दिखा रहा है जो कि नालीकरण हो गया, हम कहीं भी नालीकरण नहीं, कहीं पंचायत में घूम के देख ली, कहीं नालीकरण नहीं है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ, दिखा दे कहीं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। तो इतना बड़ा घपला है, पब्लिक जान चुकी है, आज न कल पब्लिक पूछेगी ही, इसका हिसाब देना ही होगा। हम बने तो हमसे भी हिसाब जनता को कहेंगे, हमसे भी हिसाब लीजिए
आप भी मॉनिटरिंग कीजिए, आप भी चुप नहीं रहिए। यदि आप चुप रहिएगा तो हम भी सोएंगे, हो सकता है हम भी सोएंगे। अच्छा राम नरेश जी, ये बताइए कि जब इलेक्शन नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उसमें संपत्ति की ब्यौरा भी दिया जाता है, आपने दिया है क्या? जी बिल्कुल दिया है। कितने का? मेरे पास लगभग 11 लाख का मैंने मकान बताया है। कुल मिला के 16-17 लाख का संपत्ति का ब्यौरा मैंने दिया है, जो मेरे पास मौजूद है, जो मेरा निजी है। अच्छा, मेरा पैतृक संपत्ति उसको मैं छोड़ दिया हूँ, वो भाइयों में दे दिया हूँ। जो मेरा निजी पैसा कमाई किया हुआ हूँ वो एकदम 16-17 लाख में दिखा चुका हूँ। मेरे पास ये संपत्ति है। तो देखिए, ये एक डेटा के तौर पे भी आपने अगर हमें रिकॉर्ड कराया है, तो अगर मैं आगे 5 साल के बाद जब आपसे कभी मिलने का मौका मिलेगा, तो फिर अगर उस बार आप जब इलेक्शन लड़ रहे होंगे शायद, तो आपकी संपत्ति का फिर ब्यौरा दिया जाएगा, तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा शायद। देखिए, वो भविष्य की बात है, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। वो मेरा निजी व्यवसाय जो चल रहा है उसके इनकम के ऊपर है। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये अच्छी बात इन्होंने बताया कि वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन जो मुखिया बन जाते हैं, काम जो भी हो, लेकिन उनका आय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम जनता के तौर पे मैं सवाल पूछूंगा कि आपको वोट क्यों करें? मैं तो यही आग्रह करता हूँ अपने पंचायत वासियों से, मुझे आप वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ समुचित विकास करूँगा और इस शादीपुर पंचायत को जिला नहीं राष्ट्र स्तर पर नाम रोशन करने का काम करूँगा। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मेरा शादीपुर पंचायत पूरा भारत में नंबर 1 पर हो, और मैं ये वादा करता हूँ और करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं करने में विश्वास करता हूँ। अच्छा, अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश यही देना चाहते हैं, अभी शांतिपूर्ण मतदान करें, हमें मौका दें, हम आपके सेवा में समर्पित रहूँगा। और मेरे एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है, मैं उनके उस पर चल रहा हूँ, उनके रास्ते पर चल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। तो अभी आप सुन रहे थे खानपुर प्रखंड से और शादीपुर पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी राम नरेश महतो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अनीश और आदर्श के साथ मैं नितिन, खानपुर ब्लॉक।